सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। और आज की क्लास में अपना कंटिन्यू करेंगे अपना जो अगला इफेक्ट आने वाला है। कौन सा आने वाला है बताओ, नाम बताओ मेरे को। अगला इफेक्ट जो अपने आने वाला है आज का जो ये वो रहेगा कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि भैया जो अपना जियो से चलेगा उसमें 4 इफेक्ट अपन पढ़ेंगे। 4 इफेक्ट कौन कौन से पढ़ेंगे? 3 पढ़ेंगे परमानेंट, एक पढ़ेंगे टेम्परेरी। टेम्परेरी कौन सा था भाई? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट था, उसको छोड़ो, वो ठुल्लू है वो। ठीक है, अपना परमानेंट इफेक्ट में 3 इफेक्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 में अपन ने कौन सा पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक बात। सेकंड पढ़ा था अपन ने कौन सा? मीजोमेरिक। और थर्ड कौन सा वाला आने वाला है बताओ बताओ, नाम बताओ। मैं नहीं नाम बताऊंगा भाई, ठीक है, तो वही वाला पढ़ेंगे अपन। ठीक है, उसके पहले मैंने एक चीज आपको बताई थी कि भैया इन तीनों इफेक्ट में अगर आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए, कहीं कहीं ऐसा हो जाएगा कि तीनों इफेक्ट साथ में लग रहे होंगे, या फिर 2-3 चीजें दे रखे होंगे। कंपाउंड वहां पे लग रहा होगा, किसी में एम लग रहा होगा, किसी में कॉन्जुगेशन लग रहा होगा, किसी में इंडक्टिव लग रहा होगा। तो मेरे को इतना बता दो आप लोग कि इन तीनों में स्टेबिलिटी अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो आप किसका ऑर्डर सबसे पहले रखेंगे और कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा बताओ मेरे को। तो मैंने एक चीज लास्ट क्लास में आपको बताई थी कि भैया सबसे पहले रखना एम, उसके बाद रखना है एच, उसके बाद रखना है आई, मतलब MHI। MHI रखना है कि रखना, हमेशा ध्यान रखना। MHI मतलब मीजोमेरिक, एच से हाइपर कॉन्जुगेशन और आई से इंडक्टिव इफेक्ट। क्या ये स्टेबिलिटी आपको हमेशा याद रहेगी? याद रहेगी। तो आज अपना 2 हो चुके तो तीसरा चलेगा। और तीसरे का नाम क्या है, जो नाम आप खुद बताएंगे ना कि मैं बताऊंगा। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। उस हेडिंग का नाम मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वो आपको लिखना पड़ेगा। 3 इफेक्ट बताए थे मैंने, ठीक है। मीजोमेरिक अभी यहां भी लिखा है मैंने, एम, एच और आई। एम पढ़ा दिया मैंने, आई पढ़ा दिया, आज चलेगा एच। ठीक है भाई, एच चलेगा। उसका हेडिंग का आप नाम लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, बदमाश हो रहे हो कब तक आती। ठीक है, चलो अगला लो। तो देखो भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन अपन पढ़ेंगे आज। नाम बोलना आ गया मुझे, चलो लिख के देता हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन है ना भाई। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे तो देखो सबसे पहले तो मेरे को इतना बताओ कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। 5 मिनट लेंगे, 5 मिनट में आपके सारे बेसिक कंप्लीट कर देंगे। बेसिक में ये तुम्हारा एडवांस कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हो। जे मेंस, एडवांस, नीट सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में बस आपको कुछ भी नहीं करना, प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना, बिल्कुल थ्योरी पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं बचा। फिर उसके बाद में 5 मिनट कापी है। कापी क्या 5 मिनट बताओ मेरे को? 5 मिनट कापी है भाई। तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन, आप बैठे हो चुपचाप, आपसे पूछता है कोई हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है भाई, आपके दिमाग में आएगा कि हाँ वो होता है। मैं बता दूंगा आप लोगों को, वो वाली चीज होती है, वो वाली चीज होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना बनता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन आया क्यों, मार्केट में आई क्यों चीज, इसकी क्या जरूरत पड़ी अपन को। तो इसकी जरूरत पड़ी कि एक बार मान लीजिए मैं निकल के जा रहा था कहीं रास्ते से जाता तो मेरे को 2 कंपाउंड मिले। 2 कंपाउंड कौन से मिले? ये वाला मिला, ठीक है, ये वाला कंपाउंड मिला मेरे को। एक तो ये मिला और एक ही वाला मिला भाई, ठीक है। 2 कंपाउंड लेके एक बच्चा था कोई, ठीक है। उसने मेरे से बोला कि भैया सपोज करो कि आपने क्लास में बताया था, क्योंकि 2 कंपाउंड लेके बैठा हुआ था, ठीक है। कोई बच्चा था, मैं निकल के जा रहा था, उसके पास 2 कंपाउंड थे। 2 कंपाउंड लेके बैठा और उसने बोला कि भैया एक बात बताओ मेरे को कि आपने बताया था सिंगल बॉन्ड है, उस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है हमेशा 1.54 एंगस्ट्रॉम। मैंने कहा भाई होता है, मैंने तो 5-10 बार बता दिया। अगर तेरे को नहीं पता है तो तू एक बार माई स्कूल में आके पढ़, सब कुछ क्लियर हो जाएगा तेरा। माई स्कूल में आके तो पढ़ तो ले। फिर उसने बोला कि सर मैं माई स्कूल में आके तो पढ़ तो लूंगा, लेकिन मेरे को इतना बताओ कि इसका तो मैंने पढ़ा हुआ है आपसे, ठीक है। मैंने कहा अच्छी बात है कि आपने बता रखा कि सिंगल बॉन्ड में 1.54 आता है एंगस्ट्रॉम, सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ आती है। मैंने कहा रियल बात है। फिर उसने बोला कि चलो इसकी बताओ कि डबल बॉन्ड की क्या आती है भैया। मैंने कहीं भी बता रखा है मैंने कहा इसकी होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ये वाली होती है। उसने बोला ठीक है। उसने बोला लेकिन भैया आपने दोनों चीज तो बता रखी है। मैंने कहा बता रखी है, लेकिन ये वाली जो कंपाउंड है, इस वाले कंपाउंड में सपोज करो तो ये वाली जो सिंगल बॉन्ड है ना, इस सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ आ रही है वो कुछ अलग आ रही है, ना कि 1.54, ठीक है। 1.54 ना आके कुछ अलग आ रही है भैया। मैंने सोचा यार कैसे आ रही, क्या दिक्कत हो गई। उसने बोला कि हमारे सर ने पढ़ा है कि हमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, उस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहां पर बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती है। मतलब यहां पर 1.54 आने की बजाय यहां पे कुछ अलग आया, अलग पॉइंट आया। तो उनके सर ने पढ़ा है कि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो फिर मैंने सोचा मैं भी हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा देता हूं माई स्कूल वालों को, ठीक है। तो ये रीजन था भाई। रीजन समझ में आया? रीजन क्या समझ में आया कि यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड की 1.54 ना मिलके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की आपको ऐसा कंपाउंड में कहीं जाके कुछ अलग मिल रही थी भाई। मैंने 154 पढ़ा है, सारे लोगों ने 154 पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग मिल रहा था मामला। ये वाला अलग मिल रहा था मामला, इस वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन का
मामला मार्केट में आया कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कम या ज़्यादा हो चुकी है। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? क्या बिल्कुल समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। तो आपसे कोई अगर पूछेगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, तो आप बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन वो होता है जो मैंने अभी बताऊंगा आपको। लेकिन उसके पहले एक सवाल और आएगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन मार्केट में आया क्यों, हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्यों? तो हाइपर कॉन्जुगेशन होने के पीछे क्या रीजन है बताना? कोई भी नहीं बता पाएगा, कोई बच्चा मेरे को नहीं मिला, ठीक है ना, ऐसे बच्चे मिलते ही नहीं है ना कहीं भी। ऐसी चीज है ना, किसी को नहीं पता होती, ये आपको पता होती है क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल की जो बातें होती है ना, बेसिक लेवल की, तो बेसिक लेवल की बातें करने का कोचिंग वालों के पास में टाइम नहीं होता है। वो हाई फाई चीजें पढ़ाते हैं ऊपर ऊपर से, तुम्हें समझ में आया तो आए, नहीं तो तुम अपना देखते रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं, माई स्कूल पे आके पढ़ते रहो फिर, ठीक है। तो माई स्कूल ऐसी जगह जहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें मिलती है ना, और जीरो से उठा के बिल्कुल एडवांस तक ले जाता हूँ और कम पढ़ाता हूँ, कम पढ़ा के सारे क्वेश्चन आपके कॉपी से आपके एग्जाम में दिलवा देता हूँ। तो बात करना भाई, समझना कि सिंगल बॉन्ड की 1.54 एंगस्ट्रॉम थी, ठीक है, लेकिन एक कंपाउंड मेरा जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होते हुए भी वहां पे 1.54 ना बॉन्ड लेंथ होकर कुछ ज्यादा थी या कुछ कम थी, इस वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन आया कि नहीं आया? आया। तो मेरे को इतना बता दो, क्या बताएंगे आप? तो हाइपर कॉन्जुगेशन आज से पढ़ेंगे अपन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का अगर मान लीजिए मैं कुछ और अलग नाम भी लूं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम होता है भैया एच इफेक्ट। क्या होता है इसको? प्लस एच इफेक्ट बोल देते हैं, प्लस एच इफेक्ट। क्या? प्लस एच इफेक्ट भी इसको बोल देते हैं अपन। कभी कभी नाम मिलेगा आपको, होता है ना कभी एक चीज का 3-4 नाम होते हैं, तो इसका एक तो था हाइपर कॉन्जुगेशन, सेकंड नाम क्या है? प्लस एच इफेक्ट होता है, और साथ में एक और बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाता है। साथ के साथ में इसके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सर्च किया था, रिसर्च किया था, उसके नाम से भी इसको जाना जा सकता है। कभी कभी उसको बोलते हैं बेकर नाथन, ठीक है, बेकर नाथन इफेक्ट ही बोल देते हैं। बेकार मत सुन लेना भाई, इसको बेकार नहीं सुनना, इसको बेकार नहीं, बेकर नाथन इफेक्ट बोल देते हैं। कुछ नाम है, इन नाम को आपको ध्यान रखना है, किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाएगा तो आप मेरे को इतना बता दो, क्या बताएंगे आप कि इसकी थ्योरेटिकल फॉर्म में मैं लिखा दूं कुछ चीजें, अगर 5-6 चीजें मैं आपको लिखा दूंगा, उसके बाद में कंसेप्ट सिखाऊंगा, तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा? मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, तो आएगा ही सही ना। लाइन लिखो, लाइन लिखेंगे, ठीक है। मैंने बता दिया आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, क्या होता है बताओ? अभी बताया नहीं मैंने आपको, ठीक है, लेकिन क्यों होता है तो बता दिया मैंने आप लोगों को। तो क्या होता, क्यों होता है? सिंगल बॉन्ड की इतनी आ रही थी, यहाँ पे बदल चुकी, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन आया, सिंपल बात है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? इतना इजी टॉपिक है ना, पूरी ऑर्गेनिक का सबसे इजी टॉपिक है, बच्चे इसको बहुत ज्यादा हैवी ले लेते हैं। आज के बाद बहुत आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? लाइन लिख लेना, 3-4 लाइन, ठीक है, उसके बाद में बता देंगे अपन। लिखो, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या? सिग्मा इलेक्ट्रॉन लिख लो ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टुवर्ड्स अल्कीन और कार्बोकेटाइन। सिग्मा बॉन्ड है या फिर सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? अल्कीन की तरफ। अल्कीन किसका बोलते हैं? जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, या फिर यहाँ पे प्लस का लगा रहेगा साइन में, इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे। समझ पा रहे हो? फील आ रहा है क्या आप लोगों को? 1 2 3, ठीक है। यहाँ सिंगल बॉन्ड आ रहा, सिग्मा बॉन्ड आ रहा, इसके जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? एल्कीन की तरफ, ऐसे जाएंगे, ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस आएगा कि नहीं आएगा बताओ मेरे को? ये वाला प्लस है, या तो इसकी तरफ जाएगा या एल्कीन की तरफ जाएगा। मतलब सिंपल बोलो, समझ आए क्या? ये लाइन में अच्छे समझाऊंगा आपको। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। एक चीज और यहाँ पे मैंने बोली, कंप्लीट ट्रांसफर होगा, मतलब पूरा सिग्मा बॉन्ड निकल के चला जाएगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता था? वहां पे क्या होता? पार्शली होता था, पार्शली, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? कंप्लीट जाएगा, कंप्लीट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लाइन है, लिखो, टुवर्ड्स अल्कीन और कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल, ठीक है। 3 चीजें आ सकती है। अब यहां से आपको क्या समझ में आई कि भैया हमेशा ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन 3 चीजों में मिलेगा आपको। एक तो मिलेगा अल्कीन में, एक मिलेगा कार्बोकेटाइन में, एक मिलेगा फ्री रेडिकल में। हमेशा ध्यान रखना, 3 जगह मिलेगा आप लोगों को। इनको स्टार मार्क कर लेना, ये ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे कर लेना। क्या समझेंगे आप चीज? आप समझेंगे कि अगर मान ली हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो 3 जगह होगा। एल्कीन में डबल बॉन्ड वाली, एल्केन नहीं बोला, एल्कीन बोल रहा हूं, डबल बॉन्ड वाली। अल्कीन में साथ के साथ कार्बोकेटाइन में, और किसमें? फ्री रेडिकल में। 3 जगह आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। क्या ये लाइन आपको यही बोलती है? क्या मैं बोलता हूं यही बोलती है? ठीक है, इसको छोड़ो, यहाँ पे सिंपल चीज है और आसान भी चीज है, इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। और रीजन मैंने क्या बताया था आपको? कुछ रीजन बता देता हूं मैं आपको। रीजन क्या बताता हूं, जैसे समझो ये वाला है, CH3 है, CH2,
CH3 CH2 आएगा राजा, बदमाशी कर रहे हो क्या? CH3 देखो यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसकी कितनी होती है आपको पता होगा, और यहाँ की कितनी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, तो ये वाली नहीं होती है भाई, ठीक है ना, ये वाली नहीं होती। इस कारण से निकला हाइपर कॉन्जुगेशन। ये अलग राइटिंग है मेरी, डॉक्टर वाली राइटिंग। आप भी डॉक्टर बनेंगे तो ऐसी तो राइटिंग लिखेंगे ना, तो ये वाली राइटिंग में आपको राइटिंग लिखना भी सिखा रहा हूँ अभी से, ठीक है। कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ, साथ में डॉक्टर बनने के बाद आप क्या लिखेंगे वो भी सिखा रहा हूँ। चलो अगला पॉइंट लो। अगला पॉइंट क्या बोलता है? अगला पॉइंट बोलता है कि इट्स डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस पे निर्भर नहीं करता है। थ्योरेटिकल पॉइंट है ना, उसको लिखा के फिर कंसेप्ट सिखाएंगे। कंसेप्ट बहुत इजी होते हैं। देखो इट्स डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, मतलब दूरी पे निर्भर नहीं करेगा। अगला लो, इट मे बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला। अब जब मान लीजिए ये वाला ग्रुप रहेगा कोई सभी, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसमें कौन सा इफेक्ट आएगा, प्लस एच या माइनस एच? बोलो प्लस एच आएगा। जो डोनेट करेगा उसमें प्लस एच आएगा कि नहीं आएगा? जिससे निकलेंगे प्लस एच आएंगे, जो लेगा उसमें माइनस आएगा कि नहीं आएगा? तो इट में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है, मतलब प्लस एच, और इट में भी इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा? माइनस एच, ठीक है। दो तरह का हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, दो टाइप के मिलेंगे, प्लस एच या माइनस एच, ये वाली फॉर्म हो सकती है। चलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। क्या सिंपल चीज है क्या, बताओ मेरे को। अब अगली लाइन लिखो छोटी सी, क्या लिखेंगे? इफ प्लस एच ग्रुप, क्या प्लस एच ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, इफ प्लस एच ग्रुप, ठीक है, अल्फा एच लिख लेना यहाँ पे, अल्फा एच कंटेनिंग ग्रुप, ठीक है। अल्फा एच तो जानते हैं ना आप, अल्फा एच क्या होता है मैं बता दूंगा आप लोगों को भी, ठीक है ना। पहले बताया था मैंने, फर्स्ट क्लास शुरू करने से पहले बताया था मैंने, अल्फा कार्बन सारी चीजें, तो एक बार उसको देख लेना, अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन, इफ प्लस एच ग्रुप या अल्फा हाइड्रोजन ऐसे कोष्टक में लिख लेना, इफ प्लस एच ग्रुप अटैच्ड विद benzene ring, then it increase electron density. The electron density at ortho para position, ठीक है। ये लाइन में 2-3 दिन से लेकर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए प्लस एच वाले इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, प्लस एच वाला ग्रुप जुड़ रहा है, तो भैया इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज करेगा? ये वहाँ पे प्लस एम था, कर रहा था, यहाँ पे क्या प्लस एच करेगा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करेगा? ये करेगा भैया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ा रहेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रहेगी, बढ़ेगी। तो जब इलेक्ट्रोफाइल रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉन का लवर होता है। तो भैया इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो आने के बाद में कहाँ पे अटैच होगा या कहाँ पे कनेक्ट होगा, कहाँ पे जुड़ेगा? ये जुड़ेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपने पास में कहाँ पे? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे है कि नहीं? ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे है कि नहीं? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बड़ी है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा बड़े हैं। तो अपकमिंग जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल आने के बाद में कहाँ पे जुड़ेगा? क्योंकि उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कहाँ पे जुड़ेगा? या तो ऑर्था पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा, या तो ऑर्थो या पैरा दो जगह जुड़ेगा। क्या ये कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रखेंगे क्या, कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा? बोल पा रहे हो उस चीज को, कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा। पूरी GeO2 इस चीजों पे डिपेंड करती है। ये चीजें अभी समझ लेंगे आप अच्छे से, इनको दिमाग में बैठा लेंगे, उसके बाद GeO2 जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है ना, वो बिल्कुल हलवा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसलिए ये चीजें मैं सिखा के चल रहा हूँ, इन चीजों पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें आपको बेहतरीन बना देगी GeO2 के लिए, ठीक है। लिखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजिशन। तो अपकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, अब अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा भाई, क्या अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एड ऑन, कहां पे ऐड होएगा बताओ मेरे को? एड ऑन लिखना, ऑर्थो पैरा पोजीशन, ठीक है। सिंपल चीज है। क्या बाप का बिल्कुल क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। तो मेरे को इतना बताओ, क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे अगर मान लो ये वाला चीज मैंने आपको दी,
इसको बोलते हैं ऑर्था, इसको ऑर्था, इसको मेटा, इसको मेटा, इसको बोलते हैं पेरा। समझ पा रहे हो आप लोग, इसको ऑर्थो मेटा पेरा, ठीक है। इसको क्या, ऑर्थो मेटा पेरा। हमेशा ध्यान रखना जहां ग्रुप जुड़ेगा, ग्रुप के अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ग्रुप जोड़ता हूँ तो ग्रुप के साइड वाली दो चीजें होती है, ऑर्थो मेटा पेरा होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना भाई, इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना तो कहाँ पे जुड़ेगा, तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पेरा पे जुड़ेगा। इसके पास में दो ही ऑप्शन होने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रोफाइल वहीं जुड़ता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्या दो तीन चीज लाइन मैंने लिखा है, क्या लिखा है, बहुत आसान है। सबसे नंबर 1 की जो लाइन है इसको समझना कि कंप्लीट ट्रांसफर होता है सिग्मा बॉन्ड का, साथ में टूवर्ड्स कहां की तरफ होता है, 3 जगह होगा एल्कीन में। कोई आपसे पूछेगा, देखो 2 क्वेश्चन बन चुके हैं, कोई आपसे पूछेगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है और कहां पे होता है, आप क्या बोलेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन सिंपली कुछ भी नहीं होता, वहां पे सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर होता है किसकी तरफ, अल्केन की तरफ, कार्बोकेटाइन की तरफ, पिरियडिन की तरफ, 3 तरफ आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ क्यों, तो आप क्या बोलेंगे कि बॉन्ड लेंथ की, सिग्मा बॉन्ड की लेंथ की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डिफरेंट मिली, हमें चेंज मिली, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन आया और उसने सिखाया कि भाई ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अल्फा हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मैंने आपको सिखाया था, तो अल्फा हाइड्रोजन पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम भी आएंगे अपने। कैसे काम आएंगे कि हमेशा हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन देखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे एक स्टार लिख लेना, क्या लिखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन लिखेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंड करता है, अल्फा एच पे। किस पे डिपेंड करता है भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन को कैसे निकालते हैं अपन, अल्फा एच पे। मतलब जहां पे अल्फा एच ज्यादा होंगे वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो अल्फा एच देखना आपको आता है कि नहीं आता है, मेरे को इतना बताओ बहुत आसान भाषा में। अगर नहीं आता है तो मैं एक छोटी सी लाइन लिखा देता हूं, ठीक है। एक छोटी सी लाइन क्या लिखा देता हूं मैं आपसे, एक छोटी सी लाइन लिखाता हूं कि sp2 कार्बन, ठीक है। sp2 कार्बन तो जानेंगे ना, sp2 तो जानते होंगे, हाइब्रिडाइजेशन तो आपको सीख लिया हुआ, इनऑर्गेनिक में सिखाया मैंने, ऑर्गेनिक में सिखाया, हर जगह तो सिखा रहा हूं भाई तुम लोगों को, फिर भी भूल जा रहे हो कि नहीं भूलना। लिखो sp2 कार्बन से, हिंदी में लिखना, sp2 कार्बन से डायरेक्टली, sp2 कार्बन, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, sp2 कार्बन मिला, इस sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड, डायरेक्टली बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये इस कार्बन से अलावा इस कार्बन जुड़े रहेंगे, इस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा रहेगा ना sp2, और यहां से निकला sp3, तो ये वाला sp3 ये वाला sp2, तो डायरेक्ट ये वाला डायरेक्ट इस तरह जुड़ता है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन के हाइड्रोजन्स को क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, और इस वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। देखो sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन, ठीक है, डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन और उससे अटैच्ड जो हाइड्रोजन रहेंगे ना उनको बोलते हैं अल्फा एच। लिखो यहां से, इससे जुड़े, हिंदी में लिखना इस चीज को, इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा एच। अभी कैसे हो जाएंगे अभी मैं बता देता हूं आपको, बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, बहुत सिंपल बताऊंगा। लिखो एग्जाम्पल लिखो, हाइपर कॉन्जुगेशन आपका खत्म हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन में कुछ भी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन देखना है, अल्फा हाइड्रोजन आपको देखना आता है तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेंगे, बहुत आसान सी चीजें, बहुत सिंपल है। कैसे देखेंगे बताना, कि मैंने क्या चीज बोली आपसे, मैंने एक चीज बोली आपसे, यहाँ पे लिख लेना कि जो sp2 है, sp2 कार्बन से sp3 कार्बन जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। sp2 से क्या जुड़ा रहेगा, sp3 कार्बन जुड़ा रहेगा, और इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं, ये लाइन लिख लेना आप तो, ठीक है भाई, sp2 कार्बन का sp2, ठीक है, ये सिंपल बात है। इसके बाद मैं आपको लिखाने वाला हूं, क्या मैं एग्जाम्पल कराने वाला हूं, कैसे कराऊंगा, लिखो CH3 CH CH2, ठीक है, इसका लिखना। उसके बाद में आप लिखना CH3 CH2 के। सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि अल्फा एच कितने हैं, तो आप देखना अल्फा एच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज है कि आपको sp2 कार्बन देखना पड़ेगा, sp2 कार्बन देखना पड़ेगा, ठीक है भाई। sp2 कार्बन देखेंगे आप, तो sp2 कार्बन देखने के बाद में उस sp2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए sp3 कार्बन, ऐसा नहीं है sp वगैरह जुड़ा हो, नहीं चलेगा। sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। बोलो सिंपल बात है क्या, मैंने क्या बोला, sp2 कार्बन से अटैच्ड sp3 कार्बन, sp2 से sp3 कार्बन, सही ना। ये देखो sp3 कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे ना उनको बोलते हैं अपन अल्फा हाइड्रोजन, बाकी को नहीं बोलते हैं। कैसे करेंगे, चलो इसमें बताना मेरे को, इसमें क्या बताएंगे आप, कि इसमें बताएंगे कि सबसे पहले तो मेरे को इतना बताओ कि sp2 कौन सा है इनमें से। मैं लिखूंगा सिंपल भैया, ये भी sp2 है,
ये भी sp2 है, ठीक है। तो बताओ इस sp2 से कोई इधर जुड़ा हुआ है क्या? कार्बन नहीं जुड़ा है तो मैं इधर देखूंगा नहीं। इस वाले sp2 से देखो, sp2 कैसे आया तो पता होगा ना, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। बताओ 2 तो हाइड्रोजन और पाई और सिग्मा, तो अपन सिग्मा जुड़ते हैं, सिग्मा जोड़ेंगे तो 3 काउंट आ रहा है, 3 काउंट का 2 sp2 बनेगा क्या? sp2 हो गया बिल्कुल। अब इसका देखो 3 तो हाइड्रोजन जुड़े, एक इधर जुड़ा, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड का मैं क्या लिखूंगा? sp3। अच्छा, जो अपनी शर्त थी वो मिल चुकी है कि sp2 कार्बन से अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो मेरे को इतना बता दो, क्या बताएंगे कि इस वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? आपको लग रहा हो 1 2 3, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। भाई कैसे जुड़े हुए हैं मैं बताता हूं। ये 1 2 3, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, नहीं तो बच्चे 6 जुड़ लेंगे, 6 काउंट कर लेंगे, 6 हाइड्रोजन जुड़े कार्बन से, और मेरा सत्यानाश हो जाएगा जिसमें, तो ठीक है ना, मेरी बदनामी हो जाएगी कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है भैया गलत पढ़ा रहे हैं सर, तो क्या, ठीक है। 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? अल्फा एच कितने हैं भाई बताओ मेरे को? अल्फा एच यहाँ पे 3, मैं बोलूँ अल्फा कार्बन कितने? तो अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन 1 है। क्या सिंपल बात है क्या? बताओ मेरे को, सिंपल बात है। इसका बता दो, इसमें बताओ sp2 कहाँ पे दिख रहा है आपको? क्या ये वाला sp2 है क्या? मैं बोलूंगा तो sp3 है। क्या ये वाला sp2 है क्या? 2 तो इधर जुड़ा हुआ, 1 इधर जुड़ा हुआ, 1 प्लस निकल चुका, 3 काउंट आ रहा है, 3 को क्या बोलेंगे? sp2 मिल गया मेरे को sp2। अब sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन के हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। देखो 2 के बाद में जुड़ा इधर 3 है क्या? बिल्कुल 3 है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? अल्फा एच कितने मेरे पास में? 3, और मैं अल्फा कार्बन की बात करूंगा तो कितने भैया? 1। अब इसके बाद बताओ कि हाइपर कॉन्जुगेशन की जो स्टेबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? अल्फा हाइड्रोजन पे। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे ज्यादा है? यहाँ पे या यहाँ पे? दोनों तरफ सेम है, तो भैया दोनों तरफ सेम रहेगी। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है क्या? बहुत ईजी है कि आराम की चीज है क्या? इसमें आराम की चीज है। अगला क्वेश्चन ले लो यार, अगला क्वेश्चन ले लो यार। क्वेश्चन लेने में क्या जा रहा? अपना कुछ भी नहीं जा रहा भाई, बहुत आसान चीज़ें जो आप बना रहे हैं, ठीक है। आसान चीज़ों को आसान तरीके से काम करो, मजा आ जाएगा आप लोगों को। मजा कैसे आएगा अभी मैं दिखाता हूँ आपको, मजा दिलाना। कैसे दिखाऊंगा मैं आपको? चलो इसमें बताओ। अब आधे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो कि भैया तो यहाँ तो उन्हें कार्बन दिख रहा है ना, कोई हाइड्रोजन दिख रहा है, तो डंडे दिख रहे हैं, बिल्कुल लाइनें दिख रही है। अभी डंडों में कहाँ से निकालूं मैं? तो भैया डंडों में भी तो काम बनता है, क्योंकि अपना जो क्वेश्चन आया कल ऑर्गेनिक से, तो मैंने तो लाइन कार्बन लिखवा देता वहाँ पे, डंडों से क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं डंडे लाने लग गया बीच में, ठीक है ना। हमें डंडे लाऊंगा तो कार्बन से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि डंडा कार्बन एक ही होता है। चलो यहाँ पे लिखाता हूँ मैं, ठीक है। इस वाली चीज़ को बताता हूँ। इस डंडा है, डंडे को मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा ही नहीं भाई बताओ। CH3 यहाँ पे, फिर यहाँ पे जुड़ा मैं कार्बन, CH2 के साथ में यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है बताओ मेरे को? यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपस CH2। क्या ही चीज़ सिंपल है क्या? देखो ये वाला कार्बन, इससे 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं इस वाले कार्बन से, ठीक है ना। बताता हूँ, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 जुड़े हैं कि नहीं बताओ? ये वाले ऐसे होते हैं। इस कार्बन से 1 2 3 हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितना रहेगा बताओ मेरे को? कितना रहेगा? यहाँ पे H रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ मेरे को, बताना सिंपल। अरे यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे H रहेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या रहेगा? H रहेगा कि नहीं रहेगा? H रहेगा कि नहीं बताओ? सिंपल है क्या? सिंपल है, बहुत आसान है क्या? बहुत आसान है। कैसे रहेगा आसान? मेरे को इतना बता दो भाई, कैसे रहेगा बताओ। कि फिर इस वाले कार्बन पे जाओ, 1 2 बॉन्ड जुड़ रहे हैं, तो 2 कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे? सेम ये वाली चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी? ये वाली चीज़ बनेगी। तो मेरे को इतना बताओ कि यहाँ पे sp2 कौन सा? ये वाला sp2 है कि नहीं? 2 3, ये वाला कौन सा? 1 2 3 sp2 है। अब मेरे को बताओ इसमें अल्फा एच कौन से? अल्फा एच तो भैया ये वाला रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे sp3 आ रहा है, ठीक है। ये वाले 3 हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन? 3, ठीक है। अल्फा कार्बन की बात करूंगा तो 1 कार्बन है। क्या सिंपल चीज़ आपको बार बार समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। तो अगला क्वेश्चन ले लो। CH3 CH3, चलो इसका बता दो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? कितना अल्फा हाइड्रोजन है बताओ? कि ये दोनों sp2 है क्या? sp2 है। जब sp2 से डायरेक्टली जुड़े रहेंगे तो देखो यहाँ तो इधर भी जुड़े रहे हैं भाई sp3, इधर देखो sp3, मतलब दोनों तरफ sp3 जुड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा? अल्फा एच कितने हो जाएंगे मेरे पास में? 2 3 3 3 3 6 हो जाएंगे मेरे पास में। इसमें कोई दिक्कत है क्या? और मैं बोलूँ अल्फा कार्बन कितने आपके पास में? अल्फा कार्बन भाई 1 तो ये वाला, 1 ये वाला, 2। कई चीज़ समझ में आएगी आपको? बहुत आसान है क्या? बहुत आसान है। चलो अगला क्वेश्चन ले लो, ठीक है। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कैसे मजेदार क्वेश्चन है उसके पीछे मैं रीजन बता दूंगा आप लोगों को। चलो इसको बताओ आप तो मेरे को। आप बोलेंगे कि भैया ये वाले दोनों कार्बन है sp2 है। मैंने कहा बिल्कुल है। तो sp2 से डायरेक्टली अटैच्ड, क्या डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन के हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फा। तो इससे कौन सा जुड़ा? ये वाला, इसको बोलते हैं sp3। इससे कौन सा जुड़ा? sp3, ठीक है। ये sp3 है क्या भाई बताओ मेरे को? हाँ sp3 है, ठीक है। ये वाला कौन सा? AB sp3। अब मेरे को बताओ कि इस वाले अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? तो मैं क्या लिखाऊंगा? इसमें लिखाऊंगा भैया sp2 से 3 तो इधर जुड़े हुए हैं, 3 तो है, और 2 और 3,
3 2 5 और 3 कितने हो गए, कितने हो गए बताओ मेरे को, 8 हो चुके कि नहीं हो चुके, 5 तो है और 3, और मैं बोलूँगा अल्फा कार्बन कितने, 1 1 2 3 है कि नहीं, बताओ इसमें कोई दिक्कत समझ में आया कि आप लोगों को, क्लियर कट है। मैंने क्या बोला, sp2 कार्बन से डायरेक्टली कैसे जुड़ना चाहिए, डायरेक्टली अटैच्ड, क्या डायरेक्टली अटैच्ड, क्या बोल रहा हूं, डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, और वो वाला कार्बन sp3 वो वाला कार्बन क्या कहलाता है, वो कहलाता है अल्फा कार्बन। क्या सिंपल है क्या, देखो इससे डायरेक्टली जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, जुड़ा हुआ है, तो मैंने लिख दिया 3, और इस वाले कार्बन से डायरेक्टली कौन सा जुड़ा, ये वाला, क्या ये वाला भी जुड़ा हुआ है किसके साथ में, मैं बोलूंगा भाई ये वाला इसके साथ में नहीं जुड़ा, इसलिए ये वाला आपका आंसर भी रॉन्ग है। समझे बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं समझाना चाह रहा हूं कि sp2 से डायरेक्टली जुड़ना चाहिए भाई, डायरेक्टली जुड़ना चाहिए, क्योंकि sp2 ये दोनों कार्बन है, तो इससे डायरेक्टली ये तो भैया इस वाले कार्बन से जुड़ा, मतलब ये वाला तो इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, कहाँ जुड़ा है, ये कार्बन इससे जुड़ा है ना कि इससे, ये वो कार्बन इससे जुड़ा है, वो नहीं जुड़ा है ना, ये तो इससे जुड़ा हुआ है, तो अपन को ये वाला नहीं देखना है, हमेशा ध्यान रखना, ये वाला नहीं देखना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग पॉइंट है तुम्हारा, इस चीज को समझना, कैसे कि ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है ना कि इससे, तो आपको बस इसको देखना है ना कि इसको देखना है, इसलिए आपका क्वेश्चन ये आपका रॉन्ग जाता है आंसर, और राइट क्या जाना वाला है, लिखो इसको, रॉन्ग को ऐसे क्रॉस करना भाई, पागल थोड़ी ना हो जो मैंने इस तरह लिखा है आपको। 3 2 कितने हो गए भाई, 5 हो चुके हैं, नहीं अल्फा कार्बन कितने हो चुके, 2 हो चुके, ये वाला राइट है आपका, ठीक है। रॉन्ग को काटना और राइट को लिखना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई अल्फा हाइड्रोजन ऐसे निकाले जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेंगे, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये वाला अब बताओ मेरे को इसमें क्या हो जाएगा भैया, ये वाले कार्बन दोनों sp2 एक ही नहीं, sp2 रहेंगे, यहाँ पे तीन जुड़े रहेंगे, कुल टोटल कितने हो जाएंगे भाई, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बताओ मेरे को, 12, और अल्फा कार्बन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 होंगे कि नहीं, हो जाएंगे। क्या इसमें समझ में आएगा चीज़ आपको, बहुत आसान है क्या, बहुत आसान है क्या, अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, बोलता है सिंपल बोलता है, क्या बोलता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, कार्बन ले लो CH3, ठीक है, इधर ले लो CH3, ठीक है, यहाँ पे कर दो CH, ठीक है। अब बताओ मेरे को इस वाले में टोटल, पहले तो मेरे को इतना बताओ आप लोग कि sp2 कौन सा है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, आप बोलेंगे ये वाला कार्बन है, ये दोनों क्या है, sp2 है, तो sp2 से डायरेक्ट कौन सा कार्बन जुड़ा, एक तो ये वाला जुड़ा, एक ये वाला जुड़ा, इसके बाद में क्या ये वाले जुड़े हैं क्या, नहीं, ये वाले कार्बन इससे जुड़े, ये वाले इससे जुड़े, ये वाले इससे जुड़े, तो मेरे पास में केवल ये वाला और ये वाला 2 ही कार्बन है, तो यहाँ पे अल्फा एच बताओ कितने, 3 तो है, एक ये वाला, 4 हो चुके, 3 तो ये वाले और एक ये वाला, ठीक है, यहाँ पे H2 लगो ना, CH2 आएगा भाई यहाँ पे CH2, ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे टोटल, 2 तो ये वाले, एक ये वाला, 3 होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे। क्या इस तरह से आप निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल निकाल पाएंगे, बहुत आसान है क्या, बहुत आसान है। अल्फा हाइड्रोजन आपने निकालना आ चुके, तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन में सीख चुके, कैसे चूक चुके। अगला क्वेश्चन ले लो, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये समझेंगे ना आप लोग, उसके बाद में फिर बहुत हलवा हो जाएगा टॉपिक आपका। टॉपिक में कुछ भी नहीं होता है, आपको लग रहा होगा इतना इजी कैसे है, इजी है क्योंकि अपन बिल्कुल फ्रेंडली पढ़ रहे हैं ना। क्लास में क्या होता है ना, आप थोड़े डरे से होते हो या थोड़ा सा लगता है कि यार हार्ड चीज़ है, मैं बोल देता हूँ ना आपसे बहुत सिंपल है, और मैं बिल्कुल आपके बराबर का ही हूँ, है ना, अपन सब बराबर के है ना, तो थोड़ा सा उससे लगता है ना कि फ्रेंडली माहौल रहता है, तो वहाँ पर चीज़ें समझ में अच्छी आती है, ठीक है। आपको लगता है जैसे भैया जैसे पढ़ा रहे हैं तो चीज़ें समझ में आती है उस चीज़ से, है ना। इस चीज़ को लेना, फॉलो करना, इस चीज़ को क्या करेंगे, मेरे को इतना बताओ sp2 कार्बन कौन सा है, 1 2 3 4, sp3 है कि कौन सा है बताओ मेरे को, ये तो sp3 है भाई, ये कौन सा, ये भी sp3 है, ये कौन सा, ये भी sp3 है। sp2 कार्बन कौन सा है, sp2 कार्बन ये वाला है, 1 2 3, ये वाला sp2 है, तो इससे कौन कौन सा डायरेक्ट जुड़ा, ए वाला, ठीक है, एक ये वाला जुड़ा कि नहीं जुड़ा। अब मेरे को बताओ अल्फा एच कितने रहेंगे, 3 तो ये वाले, 2 तो ये वाले और 3 ये वाले, कितने, 5 हो जाएंगे। क्या ये सिंपल है क्या, सिंपल है मेरे ख्याल से। तो अगला क्वेश्चन ले लो भाई, CH3 लिया मैंने, CH लिया, CH3 लिया, बताओ मेरे को CH2 प्लस। अब इसमें निकालना आप बहुत ध्यान से, क्या इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं क्या, पहले तो बताओ sp2 कार्बन दिख रहा है क्या, sp3 ये भैया, CH3 sp3 कार्बन 3, ये भी sp3, ये कौन सा, ये भी sp3, ठीक है। दिक्कत होगी कोई सा भी जुड़ा हुआ है sp3, लेकिन ध्यान तो दो, क्या ध्यान देंगे, ध्यान इतना सा दो भाई कि ए नहीं जुड़ा तो ये वाला तो देखो नीचे वाला। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ देखते हैं, समझना इस चीज़ को, बच्चे क्या देखते हैं, यहाँ देखते हैं, नीचे का भूल जाते हैं, नीचे तो भैया तो ब्रांच जुड़ी हुई है, मतलब ये तो sp3 कार्बन होगा भैया, ये वाला sp2 हो सकता है ना, तो ये वाला sp2 है, और इस वाले sp2 से कौन सा जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन ना कि है, इसमें कितना हाइड्रोजन, 1, तो यहाँ पे अल्फा एच कितने हो जाएंगे, 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जो आपके आके खोलता है। कैसे खोलता है कि बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ देखते हैं,
यहाँ देखते हैं ना, बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है कि भैया इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे जुड़ा हुआ, तो यहाँ से जुड़ा हुआ, तो इसमें देख लो ना, इससे कौन सा जुड़ा, ये वाला जुड़ा कि नहीं जुड़ा, क्या ये वाले जुड़े, क्या ये वाले बिल्कुल भी नहीं जुड़े, जुड़ा कौन सा, ये वाला, तो इसका मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिया। बहुत आसान है ना, कितना आसान है, बस आपको देखना आना चाहिए। अगर आप देख लेंगे ना, काम आपका बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी वे में। उसके बाद में आप सबसे नंबर 1 पे अपन डालेंगे कौन सा, अल्कीन। क्या डालेंगे, अल्कीन। क्या है, अल्फा हाइड्रोजन देखना है आपको, आया होगा। अब देखो अल्कीन में कैसे होता है आपको बताना मेरे को, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है अल्कीन में। 3 पॉइंट मैंने बताए थे, कहाँ होता है, अल्कीन में, कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में। बोलो अपने आप से मन में बोलना, मैं बता रहा हूँ ना वैसे मन में बोलना। सबसे नंबर 1 पे कौन सा होता है, 1-2 मिनट अपन क्या करें, प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे नंबर 1 पे अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की मैं बात करूं, वो 3 जगह होता है। कहां पे होता है, 3 जगह होता है। कौन कौन सी जगह होता है, नंबर 1 पे फ्री रेडिकल, गो रॉन्ग बोल रहे हैं आप लोग, क्या होता है, देखो सोच से बोलना, शुरुआत से शुरू करेंगे। नंबर 1 पे कहां से होता है, अल्कीन से, उसके बाद में कार्बोकेटाइन पे, फिर उसके बाद में फ्री रेडिकल में। अल्कीन पे, कार्बोकेटाइन पे, फ्री रेडिकल पे। कहां पे, अल्कीन में, कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में। कहां पे, फ्री रेडिकल में, कार्बोकेटाइन में, अल्कीन में, फ्री रेडिकल में, कार्बोकेटाइन में, अल्कीन में, अल्कीन में, फ्री रेडिकल में, कार्बोकेटाइन में, कार्बोकेटाइन में, अल्कीन में, फ्री रेडिकल में। क्या बोलेंगे आप, 3 बार बोला मैंने, कैसे बोला, 3 शब्द है, अल्कीन, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, अल्कीन, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, अल्कीन, अल्कीन, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन। उल्टा सीधा हो गया क्या, नंबर से बोलो एक बार, अल्कीन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, 3 जगह होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो नंबर 1 पे अपन क्या पढ़ेंगे, नंबर 1 पे यही चीज पढ़ने वाले हैं अपन, क्या पढ़ने वाले हैं, अल्कीन। अल्कीन के बारे में बात करेंगे, तो अल्कीन कैसे बनता है, डबल बॉन्ड आ रहा होगा कहीं कहीं, सिंपल बात है। अल्कीन एल्केन आ रहा होगा तो वहां पे सिंगल बॉन्ड आ रहा होगा, अल्कीन आ रहा है मतलब डबल बॉन्ड आ रहा होगा, और अल्काइन आ जाएगा तो 3 बॉन्ड आएंगे। यहाँ पे बात कैसी चल रही, अल्कीन की, डबल बॉन्ड आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बताओ मेरे को, आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन करते हैं कि ये वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा, ठीक है, डबल बॉन्ड आया, अल्कीन आया, बिल्कुल आया। अब मेरे को बताओ, कुछ भी आया, अपने को क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन देखना है। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके कॉन्जुगेशन होता है कि नहीं होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है। तो मेरे को इतना बताओ कि वो कहाँ पे होता है, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन के हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे बताओ, ये वाला sp2 है क्या, हाँ बिल्कुल है। ये वाला sp2 है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो मेरे को बताओ ये दोनों क्या है, sp2 है। तो इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ sp3 कार्बन के हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, बताओ मेरे को, 3 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, 1 2 3। लेकिन अपन सीख रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन होता कैसे है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है, इस तरह से होता है भैया, इस तरह से। कैसे होगा बता रहा हूं मैं आपको, H हो गया, कार्बन हो गया, H हो गया, ये वाला H है, ठीक है भाई, CH, ठीक है। ये वाली चीज़ समझनी पड़ेगी आप लोगों को। क्या चीज़ समझनी पड़ेगी, जो मैं लिखा रहा हूँ, ये वाला बनेगा यहाँ से, ये वाला बनेगा, और इसको आप बहुत ईजी वे में क्या कर देंगे, बहुत आसानी से आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। ये कैसे बनेगी मैं समझाता हूँ कि देखो भाई क्या होता है, 3 आपके पास में हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन होने के बाद में क्या हो जाएगा कि यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या मैंने क्या बोली थी, पार्शली नहीं होता, क्या होता है, परमानेंट होता है। कौन सा होता है, बिल्कुल कंप्लीटली होता है। मतलब इसके जो हाइड्रोजन है भैया, ये हाइड्रोजन, ये बिल्कुल ये वाला सिग्मा बॉन्ड, मैंने क्या बोला था कि सिग्मा बॉन्ड का बिल्कुल ट्रांसफर होता है डायरेक्टली। किसका होता है, सिग्मा बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड का कहां की तरफ होता है, वो होता है सिंपली किसमें, अल्कीन की तरफ, टुवर्ड्स अल्कीन। बताया था मैं, लाइन लिखाई थी ये वाली देखो, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स अल्कीन, और तीनों जो चीजें बताई मैंने। तो सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर कैसे होगा, वो हाइड्रोजन का होगा कि यहां से भैया क्या हो जाएगा, सारा ट्रांसफर होकर कहां चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा ये वाला। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ जाएगा, यहाँ पाई बनेगा। तो देखो यहाँ से निकला, यहाँ पाई बना कि नहीं बना। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ प्लस आएगा कि नहीं आएगा, ये प्लस आ चुका, ठीक है। और ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब माइनस बन जाएगा, ठीक है। 2 जगह पाई पाई थोड़ी रहेंगे ना यार, समझो ना। तो देखो यहाँ तो पाई बना, यहाँ पे क्या बना, माइनस बना। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, 3 जगह अलग अलग टाइप से निकाल सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे निकालेंगे, एक बार मान लीजिए इस वाले हाइड्रोजन को निकाल दिया, मतलब क्या बोला था, एक चीज मैंने क्या लिखाई थी कि भैया नो बॉन्ड होता है, नो बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड ही नहीं है, कुछ हवा में रहता है, बिल्कुल ही हाइड्रोजन हवा में रहता है। देख लीजिए हवा में रह रहा है, ये वाला बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है शांति से, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखो, देखो इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही कार्बन की, तो ये हवा में घूमता रहता है। तो इस तरह से फॉर्म बनती है कि यहाँ पे H+ बन गया, यहाँ पे पाई आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, इस तरह से फॉर्म बनेगी। इसकी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी आपको लोगों को बहुत आसानी से। अगर मैं बात करूँ इसके अल्फा H की, तो इसमें कितने थे, अल्फा H 3 थे, बिल्कुल 3 थे ना। एक क्वेश्चन आपने आराम से करा, क्या समझ में आया कि आप लोगों को अल्कीन में कैसे जा रहा है, इस तरह से फॉर्म बनेगी। सेकंड नंबर की मैं बात करूं किसकी, कार्बोकेटाइन की, ठीक है भाई।
अगर सेकंड नंबर पे मैं बात करूंगा कार्बोकेटाइन की, तो कार्बोकेटाइन मतलब प्लस आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, कैसे आ रहा होगा बताओ मेरे को। H प्रोसेस यही फॉलो करेंगे जो बता रहा हूं मैं आपका, एक निकल रहा है, ठीक है, निकलने के बाद में आपका काम बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताओ मेरे को, बन रहा है। चलो बताओ कार्बोकेटाइन आया कि नहीं आया। अब ये कैसे बनेगा मेरे को बताओ आप, कैसे बनेगा कि ये कार्बन हाइड्रोजन रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, कोई भी ले सकता हूँ, तो मैं एक ले लूंगा। तो ये वाला जो कार्बन रहेगा, ठीक है, इस वाले कार्बन से ये वाला जो हाइड्रोजन रहेगा, तो इसका सिग्मा बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर होंगे, इस तरफ होंगे कि नहीं, इस तरफ होंगे कि नहीं बताओ मेरे को, हो जाएंगे भाई। होने के बाद में क्या बनेगा, यहाँ पे H कैसा रहेगा, ऐसा प्लस आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। ये वाला यहाँ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, प्लस हटेगा कि नहीं हटेगा, हटेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन और आ चुका, तो CH2 बन चुका। क्या समझ में आई कि आप लोगों को, आई ना, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन आया तो आने के बाद प्लस हट जाएगा, न्यूट्रल होएगा, फिर उसके बाद एक और आएगा तो माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट था, देखो 4 बॉन्ड बन रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है कार्बन के पास में, तो एक इलेक्ट्रॉन आते तो माइनस लग गया, तो प्लस माइनस लगाना तो आपको सीखना पड़ेगा ना, ये तो आता है ना। इस चीज़ों को समझो, सोचो दिमाग में, ऐसे रटने वाली बात नहीं, कंसेप्ट समझो, चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हाँ क्या होता है चीज़ों में, क्या ये चीज़ आसान तरीके से आप समझ पाए, क्या समझ पाए होंगे। अगला ले लो, अगला कौन सा था अपना, फ्री रेडिकल, वही करेंगे जो अभी बताया अभी आपको, कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ में आपको लोड लेने की। जो सिंपल चीज़ है वो सिंपल चीज़ से मैं बता दूंगा कि हाइड्रोजन ले लिया मैंने, कार्बन ले लिया मैंने, हाइड्रोजन ले लिया मैंने, क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, मैं क्या करूँगा यहाँ पे बताओ, मैं क्या करूँगा यहाँ पे करूँगा मैं CH2, यहाँ पे डॉट लगा दूंगा, ठीक है भाई। अब बताओ इसका कैसे बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन और एक जो हाइड्रोजन है हवा में डोलता रहेगा, और ये वाला कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, CH2, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या पड़ा था, सिंगल पड़ा होता, इसके साथ में इसने बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बनाने के बाद में ये वाली फॉर्म बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। इसमें प्लस माइनस आएगा कि नहीं आएगा, क्या तीनों चीज़ें आपको समझ में आई क्या, ये तीन ही जगह पर कॉन्जुगेशन होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई क्या, बहुत आसान है क्या, बहुत सिंपल है क्या, बहुत क्लियरली आपको मेंशन की हुई की चीज़ें मैंने कैसे कैसे बनेगी, क्या आपको समझ में आएगी। दोबारा समझा देता हूँ, ये वाला कंटेंट है सारा, इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन टूटेगा और इसका जो बॉन्ड है वो यहाँ चला जाएगा और ये वाला माइनस चला जाएगा, ठीक है। कि ये तीनों चीज़ के आंसर से आपको जवाब मिले क्या तीनों चीज़ आपको समझ में आई क्या, आए तो उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि इनकी स्टेबिलिटी निकालनी हो आप लोगों को, तो इनकी स्टेबिलिटी अपन कैसे निकालते थे, वहाँ पे कैसे निकालते थे, कार्बोकेटाइन के वगैरह किस पर डिपेंड करती है, प्लस आई वगैरह ग्रुप लगाते थे, लेकिन यहाँ पे प्लस आई कुछ भी ग्रुप नहीं लग रहा था। आप कैसे देखेंगे, देखो आपको स्टेबिलिटी इन तीनों की निकालनी है, तो इन तीनों की स्टेबिलिटी निकालने के लिए आपके पास में सिंपल है, आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें रहेगी कि नहीं रहेगी बताओ। अल्फा हाइड्रोजन देखना पड़ेगा, कैसे देखना पड़ेगा, तो आप एक सिंपल सा एक नोट लिख लेना, मतलब स्टार पॉइंट लिख लेना। क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ अल्फा एच, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा एच, ठीक है, वो डिपेंड किस पे करते हैं भैया, वो स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, ठीक है, अल्किन की देख लो या C+ के देख लो या फिर C डॉट के देख लो, मतलब फ्री रेडिकल के देख लो। तो आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो सिंपली आपके पास में इतना जवाब होना चाहिए कि इन तीनों की स्टेबिलिटी आपको कैसे देखनी है, आपको देखनी है भैया इस चीज से, अल्फा हाइड्रोजन से। मतलब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतने ज्यादा आपके क्या रहेंगे बताओ मेरे को, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उसकी स्टेबिलिटी उसे देखना पड़ेगा। मतलब स्टेबिलिटी का कंपेरिजन आपको करना है तो अल्फा हाइड्रोजन देखना पड़ेगा, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इस फॉर्म में चीजें चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी तो मेरे को इतना बताओ। अब क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है, बस आपको क्वेश्चन करना है आप, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी आ भी जाएगा आपके पास में कि कैसे, कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहां पे होगा, नीट एग्जाम में आता है क्वेश्चन, हाइपर कॉन्जुगेशन कहां पे होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहां पे होता है आपको पता है ना, कि भैया आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने पड़ेंगे, ये वाली चीज करनी पड़ेगी। अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, हाँ अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक डॉट कर देंगे, एक निकाल देंगे, उसमें आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप आराम से क्वेश्चन कर देंगे, करेंगे कि नहीं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेबिलिटी निकालना। स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, अल्फा हाइड्रोजन देखने पड़ेंगे, वैसे चीजें चलेगी कि नहीं चलेगी। तो अब क्वेश्चन करेंगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्या करेंगे कि ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया, ठीक है, ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया भाई। ये वाला क्वेश्चन लेने के बाद में इतना बताओ मेरे को कि यहाँ पे ये चीज़ है, ये वाली कर दी, ये वाली, और मैंने यहाँ पे फ्री रेडिकल लगा दिया, ये वाला फ्री रेडिकल यहाँ पे लगा दिया। लेकिन लिखो आप, देखना इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देखो खुद से देखेंगे, मेरे को बता देना फिर आप, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन देखना और खुद से देखना और मेरे को बता देना। क्वेश्चन का आंसर निकालो भाई, निकालो जल्दी। अरे भाई निकाल रहे, CH2 फ्री रेडिकल लगा दिया मैंने। अब बताओ मेरे को कहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे पहले मेरे को बताएंगे फ्री रेडिकल कहाँ पे है, यहाँ पे sp2 कार्बन ये वाला है कि हाँ sp2 कार्बन है। sp2 से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन देखना है, sp3 ये वाला। तो भैया यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, 3 जुड़े रहेंगे कि नहीं जुड़े रहेंगे बताओ मेरे को, 3 जुड़े रहेंगे कि नहीं जुड़े रहेंगे। तो कितने हो चुके हैं यहाँ पे, अल्फा एच कितने भाई यहाँ पे 6 हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फ्री रेडिकल सिग्मा
पाई, तो इसमें रेजो भी हो रहा है ना, तो लिख दो यहाँ पे रेजो, मतलब इसमें रेजो भी हो रहा है, रेजो भी स्टेबिलिटी बढ़ाता है ना, तो रेजोनेंस भी हो रहा है, और अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो मतलब दो दो चीजें जो स्टेबिलिटी को बढ़ा रही है, अल्फा हाइड्रोजन देखा, रेजो देखा, तो दोनों चीजें मिल रही है, ठीक है। उसके बाद में देखो फ्री रेडिकल है, ठीक है, फ्री रेडिकल से यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है, अल्फा एच कितने, यहाँ पे अल्फा एच है भैया 3, उसके बाद में मेरे को इतना देखो कि अल्फा एच कितने 3, उसके बाद में देखो इसमें क्या रेजो हो रहा है, क्या आप बोलेंगे हाँ रेजो हो रहा है, क्या हो रहा है, रेजो हो रहा है, ठीक है। रेजो प्लस प्लस एच कितने आ रहे हैं, रेजो प्लस कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। क्या ये चीज बिल्कुल आपने करी क्या, बहुत आसान है क्या, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, सिंपल भाषा में बता दिया मैंने आप लोगों को, दोनों चीज समझ में आएगी, आपको समझ में आएगी मेरे ख्याल से। उसके बाद में इतना बताओ, क्या बताएंगे कि यहाँ पे डॉट है, sp2 कार्बन है, इससे sp3 कार्बन कौन सा जुड़ा हुआ, कि ये वाला जुड़ा, कि आप नहीं जुड़ा, ये sp2 है, मतलब sp2 से sp2 जुड़ा रहा है, मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, कितने, मतलब यहाँ पर रेजो तो है, क्या है, रेजो तो है, लेकिन अल्फा एच क्या 0 है, रेजोनेंस हो रहा है ना, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन अल्फा एच 0 है, तो आप सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, रेजो भी है और अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा है, तो ये वाला ऑर्डर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये वाला, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से करेंगे, क्या चीज़ समझ में आई कि आपको, अगला समझ में आया हो तो अगला क्वेश्चन ले लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद में आपको और इजी वे में आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया आपको, ये वाली चीज़ बताओ मेरे को। अब इसमें बताएंगे आप, क्या बताएंगे मेरे को, बहुत आसान लैंग्वेज में बताना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आंखें खोल देगा। आंखें कैसे खोलेगा, सबसे पहले मेरे को बताओ कि ये वाला sp2 है क्या, हाँ sp2 है, sp2 कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं कि नहीं, ये वाला, इधर वाला तो रहेगा नहीं क्योंकि sp2 आया, इस sp2 से ये वाला sp3 जुड़ा, तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे अल्फा एच कितने हैं, 3 अल्फा एच है कि नहीं, 3 अल्फा एच यहाँ पे जुड़े हुए हैं। साथ में बताना रेजोनेंस हो रहा है क्या, 2 जगह हो रहा है, एक जगह 2 जगह, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, रेजो हो रहा है, इधर भी रेजो, मतलब 2 जगह हो रहा है, आप तो समझ लेना 2 जगह रेजो जा रहा है, ठीक है ना, 2 जगह क्या जा रहा है, रेजो जा रहा है, कि रेजोनेंस आपने लिखा है 2, ठीक है। उसके बाद मेरे को बताना ये वाला sp2 है क्या, इससे कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है क्या, नहीं जुड़ा हुआ, देखो sp3 कार्बन है ही नहीं, तो यहाँ पे अल्फा एच कितने 0, लेकिन रेजोनेंस तो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, फिनोल रहेगा, फिनोल कहते रहता है OH आता है, फिनोल में भी हो रहा है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, रेजो 3 जगह हो रहा है। तो अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे अल्फा एच 3 है, यहाँ पे रेजोनेंस 3 ज़्यादा है, अल्फा एच 0 आ रहा है, तो बताओ यहाँ पे किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, सिंपल बताना मेरे को, क्या बताएंगे आप। अब यहाँ पे समझना कि देख भैया कि यहाँ पे अल्फा एच तो आ रहा है, यहाँ रेजोनेंस भी हो रहा है, लेकिन यहाँ रेजो 3 जगह हो रहा है, ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, ज़्यादा मोर रेजो हो रहा है, ठीक है, इससे ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, तो भैया रेजोनेंस तो स्टेबिलिटी को बढ़ाता ही है। और मैंने एक चीज़ क्या बताई थी आपको कि अपनी जो चीज़ें हैं उसका एक जो ऑर्डर है इन तीनों में, वो क्या इस तरह से चलता है, इस तरह चलता है, मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट, मतलब रेजोनेंस वाला है क्या ना, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, अगर तीनों एक जगह लग रहे हो तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, मीजोमेरिक को देनी है, मतलब प्लस एम को देनी है, मतलब कैसे, हाइपर कॉन्जुगेशन को देनी है या फिर रेजोनेंस को देनी है, रेजोनेंस को देनी है। रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाता है सबसे ज़्यादा, जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा, ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कोई से भी हो जाओ, वो सब उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, आपको रेजोनेंस पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ रेजोनेंस ज़्यादा है तो इसका ऑर्डर ये वाला आएगा। है क्वेश्चन दमदार, कंफ्यूजन करने वाला है ना, देखो एक कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर कर दूंगा, क्योंकि हर चीज होती है ना जो बोल के समझाई नहीं जा सकती, वो क्वेश्चन के फॉर्म में निकल के आती है, अलग अलग क्वेश्चन कराते हैं ना, ये तो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, उससे आपके नए नए कंसेप्ट बनते हैं। तो मैं वो सारे कंसेप्ट, वो सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ क्लास में, जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन देते हैं, आपको सिली मिस्टेक करवाते हैं, आपको समझ में नहीं आती चीजें, इसके बाद में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, ये दूंगा, मेरी गारंटीड है, ये तो मेरी गारंटी है भाई। इसके बाद में अब कुछ लाइन्स लिख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन करो, क्वेश्चन क्या कराएंगे, ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, ये वाला मैंने क्वेश्चन कराया, तो आप मेरे को इतना बताना, क्या बताएंगे, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला कराया मैंने, ठीक है, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। तो इसके बाद मेरे को इतना बताओ, ये वाला ठीक है। अब मेरे को इतना बताओ, क्या बताएंगे कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या, आप बोलेंगे कि भैया sp2 कार्बन है,
ठीक है, sp2 कार्बन है, इस sp2 कार्बन से बताना मेरे को, sp2 कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन होना सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, समझना इस बात को कि यहाँ पे sp2 कार्बन है क्या, हाँ sp2 कार्बन है, इससे sp3 जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन है क्या है। उसके बाद क्या होगा कि भैया यहाँ पे क्या होगा बताना मेरे को, सिंपल क्या होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो प्लस की फॉर्म में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। और यहाँ वाला जो लोन पे सिंगल था वो कहाँ पे चला जाएगा बताना, पाई की फॉर्म में कहाँ पे जाएगा बताओ मेरे को, वो जाएगा भैया पाई की फॉर्म में यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये वाला पाई निकल के। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आई कि नहीं आई आपको, ये वाली आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई बताओ मेरे को, ये माइनस के फॉर्म में चला जाएगा। ये तो चीज़ मैंने सिंपल सिखाई थी ना आपको कि ऐसे ऐसे चलता है हाइपर कॉन्जुगेशन का सिस्टम। क्या बहुत आसान चीज़ है क्या जो आपको बार बार समझाई वो मैंने, बहुत आसान है क्या। उसके बाद देखो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की फॉर्म लग जाएगी, माइनस से ये वाला देखो, इसको ऐसा ऐसा लिख दूंगा सेम एच और यहाँ पे एच प्लस को आकाश में उड़ा दूंगा। अब बताओ मेरे को, ये पाई लिख दूंगा, इसके बीच में हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और ये पाई कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा बताओ। उसके बाद में अगर मैं लेता हूँ अगली फॉर्म, तो अगली फॉर्म कैसे बनेगी, सी एच प्लस एच। ठीक है, ये वाली फॉर्म बनेगी नहीं बनेगी। अब बताओ ये वाला पाई यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इन दोनों के बीच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन दोनों के बीच में, किनके बीच में हो रहा है, इनके और इनके बीच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो आप बताना मेरे को ये माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये माइनस यहाँ पे चला गया और ये पाई बॉन्ड पीछे खिसक गया। ठीक हो, बताओ हर जगह चला कि नहीं चला। अब मैंने क्या चीज़ बताई थी कि ऑर्थो पैरा पे चलेगा, देखो ऑर्था पैरा ऑर्थो पैरा पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ना। ऑर्थो पैरा की इंक्रीजिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कर रहा है ना। तो जो अपकमिंग जो वो भी आएगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो कहाँ पे जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ बहुत आसान है ना, बहुत आसान तरीके से की आप लोगों ने की। तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे ये वाली चीज़ें हो रही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लो, स्टेबिलिटी चेक करना है इसमें। ठीक है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना डायरेक्ट अपने यहाँ करा देते सब कुछ। तो प्रायोरिटी ये बैठती है कि भाई ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपकी कॉपी से मिल ही जाएंगे, ज़्यादातर क्या सभी मिलेंगे मेरे ख्याल से। तो यार जिस लेवल की मेहनत करके मैं चीज़ें बनाता हूँ आपके लिए, वो तो आसानी से हो जाएगी। ठीक है, अब बताओ मेरे को इन तीनों की चीज़ों को बताना। आप इन तीनों चीज़ों की समझना, बहुत आसानी से करना, बहुत आसानी से कैसे करेंगे कि देखो याद एक चीज़ पॉइंट ध्यान रख लेना कि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन रहता है ना, एक हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन टूटता है, ठीक है ना, टूटता है ना। तो इन तीनों बॉन्डों में से मान लीजिए sp3 कार्बन में 3 बॉन्ड रहेंगे ना, एक जुड़ा रहेगा रिंग के साथ में, तो इन तीनों बॉन्डों में से हाइड्रोजन जुड़ा, क्योंकि मतलब उसकी टूटता कौन है जल्दी, जिसकी एनर्जी कम होती है। ध्यान रखना, जिसकी एनर्जी कम होती है जल्दी टूटता है ना, वही चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, एनर्जी का ध्यान रखना, जिसकी कम एनर्जी मतलब जो ज़्यादा कम स्टेबल रहेगा वो ज़्यादा जल्दी टूटेगा, जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा वो क्या करेगा, जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा वो क्या करेगा, थोड़ा लेट टूटेगा, जो कम स्टेबल रहेगा वो जल्दी टूटेगा नहीं टूटेगा। तो हाइड्रोजन अपना टूटता है कि नहीं टूटता है, इस फॉर्म में बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा रहेगी और किसकी कम रहेगी, बताना मेरे को। प्लस इसकी लिख रहे हैं अपन, ठीक है, बताना मेरे को। अब आप बताएंगे मेरे को कि सबसे ज़्यादा भैया आपने पढ़ा होगा कि TDH ये वाला रहता है, ऑर्डर ये वाला रहता है ना, ये वाला रहता है ना। तो हमें बताओ T स्ट्रॉन्ग है स्टेबिलिटी, फिर डी है एच है, तो यहाँ पे सबसे वीक कौन सा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सबसे पहले टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा ना। तो भैया हाइड्रोजन, उसके बाद में डी, ये वाला ऑर्डर आएगा। इस वाले को समझना दोबारा से कि हाइड्रोजन और डी और टी, HDT में भैया ध्यान रखना सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, टी, उसके बाद डी, फिर एच। तो सबसे वीक होगा वो सबसे पहले टूटेगा। और अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के जो बॉन्ड को तोड़ना सीख रहे हैं, मतलब बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। तो जब सबसे वीक होगा, सबसे कम अनस्टेबल होगा, वो जल्दी टूटेगा, वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन जल्दी शो करेगा कि नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन सबसे जल्दी करा, फिर इसके बाद में ये वाला ऑर्डर चलेगा कि नहीं चलेगा, बताओ मेरे को। बहुत आसान है क्या ये, बहुत सिंपल है कि बताओ मेरे को, बहुत सिंपल है कि नहीं बताओ। क्लियर कट बात है ना। तो हमेशा इसी चीज़ को ध्यान में लेके काम करना कि जो कम वीक है, ठीक है, वीक है वो जल्दी टूटेगा, इस तरह से काम करना। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा, ABC, ठीक है, हमेशा। ठीक है, मैंने क्या चीज़ बताया आप लोगों को, ये तो चीज़ बताई ना यार, ये वाली चीज़ तो बताई ना मैंने आपको, ये वाली चीज़। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे H है, यहाँ पे D है, यहाँ पे T है। तो हमेशा कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा जल्दी। ऐसा क्यों टूटेगा, क्योंकि वीक है, लिख लेना, वीक है, जल्दी टूटेगा, वीक है जल्दी टूटेगा। बहुत क्लियर बात है क्या, बताओ मेरे को, सिंपल है ना, समझ में है आपको, इस तरह से टूटती चीज़ें। तो इसी फॉर्म में कुछ अगले क्वेश्चन कर लेंगे अपन। अगले क्वेश्चन क्या करेंगे, देखो बताओ मेरे को कि ये वाला लिया मैंने CH3, ये वाला, ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन किया मैंने। ये वाला क्वेश्चन करने के बाद में बताओ मेरे को ये CH2 CH3
लो बताओ मेरे को इसमें कौन सा क्या रहेगा। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन से अपन क्या देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, ऐसी चीज़ देख के आपको स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है ना। बताओ ये वाला sp2 है, ये वाला sp2 है, ये वाला sp2 है, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े, 3 जुड़े। तो मैं क्या लिखूंगा, अल्फा एच कितने, 3, यहाँ पे कितने जुड़े, अल्फा एच कितने, 2, यहाँ पे कितने, अल्फा एच 1। इनको नहीं काउंट करेंगे अपन, ठीक है, इनको काउंट नहीं करेंगे, इनको काउंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट जुड़ रहे हैं ना उसको करेंगे 1। तो सिंपल आपको समझ में आएगा वो ये वाली चीज़ फॉर्म चलेगी कि नहीं चलेगी बताओ मेरे को। बहुत आसान सी चीज़ है ना, बहुत आसान चीज़ है क्या, बहुत आसान चीज़ है क्या, बस इस तरह से करो यार। समझ में आपको, स्टेबिलिटी चेक करी आपने, हर चीज़ आपने चेक करी जो बता दी मैंने। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब बस इतना सा होता है कि आपको बस इतना सा देखना रहता है, ठीक है। अब एक मेजर क्वेश्चन करा देता हूँ आपको मैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, समझना। क्या समझेंगे आप, सी डबल बॉन्ड सी, अल्फा हाइड्रोजन निकालना है आपको, कुछ भी नहीं निकालना बस, और इनकी स्टेबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट निकल के आएगा इसमें, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसे नहीं करा रहा हूँ फोकट में, इसमें एक पॉइंट निकलेगा, वो मैं पॉइंट बता दूंगा आपको आगे कैसे कर बताऊंगा, ये मैं मेरे ऊपर है, छोड़ो। ठीक है, अगर आपकी आंखें खुल जाए तो आप खुद भी बता सकते हैं, ऐसी बात थोड़ी है मैं खुद ही बताऊंगा, आप भी बता सकते हैं यार, आपका भी हक बनता है पूरा। हक बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ मेरे को। हाँ बताओ मेरे में, आपके पास में मैंने यहाँ पे दिया मैंने ए बी सी डी ई एफ, बहुत मेजर क्वेश्चन है और बहुत मेजर क्वेश्चन है, तो इसके इस तरह से करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, अपन देखेंगे भैया अल्फा हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे कितने, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, sp2 है 1 2 3, 3 जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन मतलब 12 अल्फा एच होंगे कि नहीं होंगे बताओ मेरे को। अल्फा एच 12 है कि नहीं, यहाँ पे जोड़ो, sp2 कार्बन है 3 3 6 और 3 9, इसको तो मैं काउंट करूंगा कि नहीं करूंगा, इस हाइड्रोजन को नहीं करूंगा, ऐसा क्यों नहीं करूंगा, समझना चीज़ों को। कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, कार्बन से नहीं जुड़ा, तो यहाँ पे अल्फा एच कितने हो जाएंगे 9। इसमें जोड़ो 3 6 7 है क्या, नहीं इनको नहीं काउंट करेंगे यार, इनको काउंट नहीं करेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन से नहीं जुड़े हैं। तो 3 और 3 एक पॉइंट समझ में आया ना, एक को निकालूंगा अभी, तो मैं एक पॉइंट निकल गया ये वाला। तो देखो 3 3 कितने हो जाएंगे, अल्फा एच कितने हो जाएंगे 6, आपको अल्फा एच देखना है, उसके बाद आपको ऑर्डर निकालना है। इसका देखो सेम है, इसमें 3 3 ही है, तो इस यहाँ पे अल्फा एच 6, दोनों का सेम आ गया। अब दिक्कत आएगी आपको, स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, ये तो पॉइंट मैं समझाऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे कितने अल्फा एच होंगे बताओ मेरे को, यहाँ पे अल्फा एच होंगे भाई, डबल बॉन्ड है 3 है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा एच कितने हो जाएंगे भाई, sp2 दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे 0 हो जाएंगे। तो आप मेरे को इतना बताओ, क्या बताएंगे कि यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, बताओ क्या हो जाएगा ऑर्डर मेरे को बताओ। यहाँ पे होगा सबसे पहले ए आएगा, ठीक है, उसके बाद में बी आएगा, क्योंकि 12 9 यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। अब दिक्कत होगी अपने पास में, क्या दिक्कत होगी कि भैया यहाँ पे सी और डी आ चुका, दोनों के बराबर है, अब इनमें किसका ज़्यादा होगा। उसके बाद में ई का आएगा, उसके बाद में किसका आएगा, एफ का आएगा। दोनों में दिक्कत हो जाएगी, सी डी में दोनों में, क्योंकि यहाँ तो सेम हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का ध्यान रखो कि आपने पढ़ा होगा कि ट्रांस और सिस में, देखो ये कौन सा बन रहा, ट्रांस है कि नहीं, ये ट्रांस है, ये कौन सा है, सिस है। ट्रांस और सिस में दोनों में से भैया कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, आप बोलेंगे ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ट्रांस कौन सा वाला, ये वाला, सिस ये वाला, तो सी वाला आंसर ज़्यादा जाएगा कि नहीं। मतलब हमेशा क्या ध्यान रखना कि ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है, सिस से ये वाला फॉर्म लिख लेना, इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तो 2 चीज़ें समझ में आई आपको, 2 चीज़ें कौन कौन सी समझ में आई कि भैया कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट इससे sp2 से। अपन को sp2 कार्बन से sp3 कार्बन जुड़ा रहे ना, उसके हाइड्रोजन देख लें तो इनको नहीं काउंट करेंगे। उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या समझ में आई, दूसरी चीज़ आई कि ट्रांस और सिस आपको मिले, और ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है, ये चीज़ तो आपको पढ़ी होगी आपने, और मैंने बता भी रखी है आपको ट्रांस सिस में, ठीक है ना। ट्रांस या सिस, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल रहेगा। क्या ये चीज़ आपने आसानी से कर ली क्या, बहुत आसानी से कर ली। तो मेरे को इतना बताओ, क्या बताएंगे आप, सिंपली एक और क्वेश्चन कर लो ना, बहुत आसान। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में आपको एक और कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। कंसेप्ट के सीखने को क्या मिलेगा, हम मेरे को बताओ, क्या इनमें sp2 है क्या, यहाँ पे भैया sp2 आ रहा है क्या sp आ रहा है, बताओ मेरे को क्या आ रहा है, यहाँ पे sp3 कार्बन आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को इतना बताओ आप कि इन दोनों में रेजो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, छोड़ो अल्फा हाइड्रोजन को छोड़ो, ठीक है। आप क्या करेंगे, रेजो हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप बोलेंगे इसमें नहीं हो रहा है भैया, इसमें सिंगल पाई आ रहा है, इसमें रेजो हो रहा है कि नहीं हो रहा है रेजो। तो जिसमें रेजो है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। क्या सिंपल है क्या, बहुत आसान है क्या, बहुत आसान है, बहुत सिंपल चीज़ है क्या, बहुत सिंपल चीज़ है। अगले बात बताओ मेरे को,
ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब बताओ मेरे को इनमें क्या हो जाएगा। इनमें देखो रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ सबसे पहले तो। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको छोड़ो, पाई आ रहा है, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई आ रहा है, ठीक है। पाई सिंगल पाई दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। अब दोनों में रेजोनेंस हो रहा है तो मेरे को इतना बता दो कि भैया यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, एंटी बनता है, रेजो बनता है, क्या बनता है, एंटी एरोमेटिक नहीं बनेगा ना कुछ भी। साइक्लिक नहीं आ रहा, प्लेनर भी देखना पड़ता है, साइक्लिक भी देखना पड़ता है ना। तो मेरे को इतना बताओ कि भैया इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, साइक्लिक चल रहा है कि नहीं चल रहा, बताओ मेरे को। साइक्लिक है कि नहीं, प्लेनर है कि नहीं, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, एंटी। अब एंटी हो जाएगा तो आपको पता है एंटी तो सबसे कम होता है, अनस्टेबल होता है। एरोमेटिक रहेगा सबसे आगे रहेगा, नॉन एरोमेटिक बीच में आता है, एंटी एरोमेटिक सबसे कम अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। सबसे कम रहेगा मतलब स्टेबल, अनस्टेबल रहता है बहुत ज़्यादा। तो ये तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, तो हमेशा ये वाला आंसर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि इसको रेजो में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि एंटी आ गया ना, एंटी आने के बाद में सबसे लास्ट में चला जाएगा ये। तो हमेशा ये वाला क्वेश्चन भी है जो आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके फॉर्म में एक छोटा सा स्टार पॉइंट लिख लो। क्या लिखेंगे कि स्टेबिलिटी अपन जब भी देखेंगे ना, क्या देखें, लिखो स्टेबिलिटी किस, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ये देखेंगे आप, तो हमेशा ध्यान रखना है किस पे डिपेंड करती है, रेजो पे, साथ में किस पे डिपेंड करती है, अल्फा एच नंबर पर, ठीक है। दो चीजें अगर आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखनी है, कार्बोकेटाइन, दो सारी चीजें ऐड कर लेना इसमें। तो हमेशा क्या करेंगे आप, क्या करेंगे भाई, आपको देखना है रेजो, रेजो जरूरी है। रेजो हो रहा है तो रेजो को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि अपना ऑर्डर ये वाला होने वाला है हमेशा, ये वाला, ठीक है। अब मैंने तीनों ग्रुप पढ़ा दिया आपको, मतलब तीनों इफेक्ट पढ़ा दिए, तो आपको आना चाहिए कि सबसे ज़्यादा एम को प्रायोरिटी देंगे, फिर एच को, आई को। एच में हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, यहाँ पे ग्रुप देखते हैं, और यहाँ पे क्या देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन या देखते हैं, या फिर रेजोनेंस देखते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस वाली स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, उसके बाद ये अल्फा हाइड्रोजन वाली रहेगी, उसके बाद में ग्रुप वाली रहेगी, ये तीनों एक जगह रहेगी। तो आपको क्या करना है, पहले रेजोनेंस वाले को प्रायोरिटी देना है, फिर उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन वाले को देना है, फिर ग्रुप वाले को देना है। ये वाली प्रायोरिटी, ये वाली चीज़ चलेगी, ठीक है भाई। तो इसी के साथ में अपनी क्लास होती है खत्म, और कल क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसमें पढ़ेंगे अपन हीट ऑफ हाइड्रोजन, एच बोलते हैं जिसको। हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है आपको पता होगा, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। कमेंट करना वीडियो में कैसा लगता है। थैंक यू सो मच।